लास्ट टर्न पे हमने ये देखा कि फाइल हैंडलिंग, डेटा फाइल हैंडलिंग की जरूरत क्यों है पाइथन प्रोग्रामिंग में। डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, सिंपल सी एक सेंटेंस में अगर पूछा, डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए, परमानेंटली स्टोर होता है हार्ड डिस्क मतलब सेकेंडरी मेमोरी में। और सेकेंडरी मेमोरी में जब कोई भी चीज स्टोर की जाती है तो उसको जिस कंटेनर में स्टोर किया जाता है उसको एक नेम दिया जाता है और उस नेम को बोलते हैं नेम ऑफ द फाइल। तो नेम ऑफ द फाइल जो होता है वो दो पार्ट में होता है। एक तो उसका फाइल का नेम डॉट एक्सटेंशन। वंश ये बात समझते हो? फाइल का नेम जो होता है वो नेम डॉट एक्सटेंशन के फॉर्मेट में होता है। ये बात समझ में आ रही क्या बोला मैंने? यस सर। एग्जाम्पल, कोई कोई फाइल एक्सटेंशन किसे कहते हैं समझते हो? एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल समझते हो वंश? पारुल, एक्सटेंशन ऑफ अ फाइल का मतलब समझती हो? यस सर, जैसे कि अगर हम लोग कोई फाइल कोई फाइल स्टोर करते हैं, जैसे पाइथन में डॉट पी वाई एक्सटेंशन लगता है उसको स्टोर करने के लिए बस, वेरी बाय गुड, डिफॉल्ट। ठीक है। जैसे अगर सॉन्ग है, ज्यादा याद रखने में आसान बात, जैसे सॉन्ग है तो हमेशा लिखा होता है डॉट MP3। कोई फोटोग्राफ होती है, मोबाइल से क्लिक करी तो उसमें डॉट JPG लिखा रहता है। MS वर्ड की फाइल होती है तो DOC या DOCX रहता है उसके लास्ट में। तो फाइल का नेम तो हम चूज कर सकते हैं और उसका एक्सटेंशन उसका चूज नहीं कर सकते, जनरली चेंज कर सकते हैं बाद में। बेसिकली होता क्या है कि हर सॉफ्टवेयर अपने जो फाइल्स बनाता है उसका एक एक्सटेंशन रखता है और एक्सटेंशन का पर्पस है सिर्फ कैटेगरी ऑफ द फाइल। डॉट MP3 मतलब है वो ऑडियो फाइल है। अब उस ऑडियो फाइल में किसी के डायलॉग्स है या कोई सॉन्ग है या म्यूजिक है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ऑडियो फाइल है MP3 का मतलब। JPG का मतलब वो फोटोग्राफ है। तो उससे ये ऐसा सिस्टम क्यों बनाया गया कि MP3 है तो MP3 फाइल को ओपन करने के लिए कुछ सर्टेन सॉफ्टवेयर है वही वही चाहिए, जैसे VLC या म्यूजिक प्लेयर या गूगल म्यूजिक, मैक्स प्लेयर। ये सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं। मतलब डॉट MP3 की फाइल है तो आप उसको MS वर्ड में ओपन करने की ट्राई मत करिए, वो नहीं चलेगी वहां पर अभी तक। ऐसा आगे चल के कोई चीज ऐसी बनाई जाती है कि हाँ वो उसमें ऑडियो फाइल भी चलने लगेगी तो वो आगे की बात है। तो फाइल का एक्सटेंशन जो है वो फाइल की कैटेगरी को शो करता है। जैसे कि पारुल ने बोला कि पाइथन के प्रोग्राम को जब हम सेव करते हैं तो उसमें डॉट PY लग जाता है। तो डॉट किसी भी फाइल के नाम में डॉट के बाद PY लगा, इसका मतलब वो पाइथन फाइल है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे एक्सटेंशन होते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर के अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं। तो फाइल जो हम डेटा फाइल की बात कर रहे हैं, मतलब हम अपने पाइथन प्रोग्राम के थ्रू सेकेंडरी मेमोरी में जो फाइल बना के डेटा स्टोर करेंगे वो फाइल्स हमारी दो तरह की हो सकती हैं। एक का नाम है टेक्स्ट फाइल, उसका नाम ही है टेक्स्ट फाइल। टेक्स्ट फाइल का मतलब उसमें सिर्फ टेक्स्ट स्टोर होगा। सिर्फ टेक्स्ट का मतलब स्ट्रिंग, सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर होगी। कोई नंबर, कोई लिस्ट, कोई टपल, कोई डिक्शनरी अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं स्टोर हो सकता है मगर उसको स्ट्रिंग बनाओगे तब वो स्टोर होगा। कुल मिला के सिर्फ टेक्स्ट आएगा, मतलब स्ट्रिंग आएगी और कुछ नहीं आएगा। दूसरी फाइल होती है बाइनरी फाइल। नीचे डिफरेंसेस और लिखे हैं, बताता हूं अभी मैं आपको। दूसरी फाइल है बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपना जो डेटा है वो जिस फॉर्मेट में, अगर लिस्ट है तो लिस्ट के फॉर्मेट में, डिक्शनरी है तो डिक्शनरी के फॉर्म में, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग के फॉर्म में, नंबर है तो नंबर के फॉर्म में, जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में उसको राइट कर सकते हैं। टेक्स्ट, फिर से बोल रहा हूं, टेक्स्ट फाइल आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है कि आप अपना डेटा सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में राइट कर सकते हैं, मतलब स्ट्रिंग के फॉर्म में राइट कर सकते हैं। बाकी कोई फॉर्मेट नहीं चलेगा, बाकी किसी तरह का डेटा राइट नहीं होगा। जबकि बाइनरी फाइल आपको कहती है कि जो जैसा डेटा लाओ हम वैसा राइट कर देंगे। नीचे कुछ डिफरेंसेस, ये मेन बात है। नीचे बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। वाइवा का बहुत कॉमन क्वेश्चन, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल, एंड थ्योरी का भी, बट थ्योरी का उतना नहीं जितना वाइवा का, स्कूल एग्जामिनेशन की थ्योरी में आ सकता है। तो टेक्स्ट फाइल के बारे में बोला जाता है कि वो आस्की फॉर्मेट में डेटा यूज करता है। आस्की फॉर्मेट अगर सबको याद है, यूनिकोड और आस्की कोड्स एक बहुत स्टार्टिंग में पढ़ाया था, तो वो हमेशा स्ट्रिंग में ही यूज किया जाता है, मतलब करेक्टर्स के साथ यूज किया जाता है।
तो टेक्स्ट फाइल में क्या होता है कि डेटा जब हार्ड डिस्क में जाने के लिए स्टोर होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर तो बाइनरी फॉर्मेट में ही होता है, मगर उससे पहले वो आस्की या यूनिकोड के थ्रू कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद राइट किया जाता है। जबकि बाइनरी फाइल में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, कोई आस्की कन्वर्जन नहीं होता है, डेटा अपने रॉ फॉर्मेट में जैसा है वैसे का वैसा ही फाइल में राइट हो जाता है, बाइनरी में कन्वर्ट होके। टेक्स्ट फाइल में टेक्स्ट होता है, और टेक्स्ट में हमारे पास लाइन लाइन चेंजिंग का ऑप्शन होता है। जब भी हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं या आप अपनी कॉपी में कुछ लिखते हैं, तो जब टेक्स्ट उसे बोला जाता है टेक्स्ट, तो आप टेक्स्ट लिखते हैं तो क्या होता है, एक सर्टेन जगह पर जाके हम लाइन चेंज कर देते हैं, चाहे तो बीच से भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट फाइल में जो करेक्टर्स होते हैं, हर लाइन के एंड में करेक्टर होता है, उसे बोला जाता है EOL, एंड ऑफ लाइन, एंड ऑफ लाइन। और बाय डिफॉल्ट पाइथन में एंड ऑफ लाइन /r/n से रिप्रेजेंट किया जाता है फाइल्स में, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में। हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एंड ऑफ लाइन कभी कभी अलग हो जाता है, फिलहाल हम विंडोज के लेकर बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा होता है। जबकि बाइनरी फाइल में कुछ भी ऐसी चीज होती ही नहीं है, क्योंकि वो डेटा बस स्टोर करता जाता है, उसमें लाइन लाइन एंड होने वाला फंडा नहीं होता है, उसका फंडा अलग है, वो आगे जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। टेक्स्ट फाइल में जो भी वर्क होता है वो थोड़ा स्लो होता है, जबकि बाइनरी फाइल्स थोड़ी सी फास्ट होती हैं। टेक्स्ट फाइल आपकी सेकेंडरी मेमोरी में जहां स्टोर करी गई है, उस हार्ड डिस्क मान लीजिए स्टोर की, तो हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई, मतलब वो खराब हो रही है, तो जहां पर टेक्स्ट फाइल स्टोर थी उसका कुछ पोर्शन का हार्ड डिस्क का पार्ट गड़बड़ हो गया। मगर ऐसा होने पर पॉसिबिलिटी इस बात की ज्यादा है, इस बात के चांसेस ज्यादा हैं कि वो फिर भी फाइल आप रीड कर पाओ। जो जो पोर्शन गड़बड़ हो गया वो नहीं दिखेगा, बाकी दिख जाएगा। मगर बाइनरी फाइल में अगर कहीं पर जहां पर डेटा स्टोर है वहां पर अगर जरा सा भी कुछ गड़बड़ हुआ, तो चांसेस बहुत कम है कि आप वो पूरी फाइल देख पाओ। फिर से सुन लीजिएगा लास्ट बात। हार्ड डिस्क में जहां पर फाइल स्टोर है आपकी टेक्स्ट फाइल, उस हार्ड डिस्क में कुछ प्रॉब्लम आ गई, उस जगह पर मेमोरी में एक जगह, मतलब हार्ड डिस्क में बहुत जगह होती है, उसमें कहीं पर डेटा स्टोर है, तो वहां पर जो है थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हार्ड डिस्क खराब हो रही है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो हो सकता है, चांसेस इस बात के ज्यादा हैं कि आप फिर भी उस फाइल को का डेटा पढ़ पाओ, बस जहां पर गड़बड़ हो गया उतना हिस्सा छोड़ के बाकी आपको पढ़ने को मिल जाए। चांसेस ज्यादा है, पक्का नहीं है, हो सकता है ना भी मिले, मगर इस बात के चांसेस ज्यादा हैं। मगर बाइनरी फाइल में इस बात के चांसेस कम है। अगर थोड़ा सा पार्ट भी गड़बड़ हुआ तो पूरी ही फाइल मना कर देगा रीड करने से। ये कुछ डिफरेंसेस यहां मैंने बोले, इसमें किसी को कुछ रिपीटिशन की जरूरत है तो बताइए। सर अन्य सर टेक्स्ट फाइल में अगर कोई भी बाइनरी नंबर्स टाइप दे दिए जाए तो फिर वो एग्जीक्यूट स्ट्रिंग के नहीं फॉर्मेट में स्टोर होंगे। होगा। स्ट्रिंग देखो, एक मिनट, ये बात मुझे बोलनी चाहिए थी पहले। बाइनरी फाइल का ये मतलब नहीं है कि उसमें बाइनरी डेटा स्टोर करेंगे, मतलब 1 0 के फॉर्म में स्टोर करेंगे, ऐसा नहीं बोला जा रहा है। सब लोग ये बात समझ लीजिए ध्यान से, ऐसा होता है, मुझे खुद बोलना चाहिए था बट मैं भूल गया, तान्या ने जब बोला तब बता रहा हूँ कि बाइनरी फाइल का ये मतलब नहीं है कि हम वहां 1 0 वाला डेटा स्टोर करेंगे। डेटा तो वही स्टोर करेंगे जो हमें चाहिए, किसी का नाम स्टोर करना है, किसी के मार्क्स स्टोर करने हैं, या कोई लिस्ट है या कोई टपल है, वही डेटा जाएगा, कोई डिक्शनरी है, जैसा हम लिखते हैं वैसा ही जाएगा। बाकी जब स्टोर होता है तो बाइनरी फॉर्मेट में कन्वर्ट होता ही है, तो मतलब चाहे वो टेक्स्ट फाइल हो चाहे बाइनरी फाइल हो, मेमोरी में जब स्टोर होगा तो बाइनरी फॉर्मेट में ही होगा, या अपने जो जो भी उसका मेमोरी का सिस्टम है स्टोरेज का, उस फॉर्मेट में होगा। ठीक है तान्या, तो बाइनरी फाइल का मतलब बाइनरी नंबर से नहीं है बेटा, वो एक कैटेगरी का नाम है बाइनरी फाइल। एक टेक्स्ट फाइल जो केवल टेक्स्ट मतलब सिर्फ स्ट्रिंग स्टोर करेगा और जो सब कुछ स्टोर कर सकता है उसे बाइनरी फाइल कहते हैं। बाइनरी नंबर से मतलब नहीं है स्पेशली। ठीक है तान्या, यही पूछ रही थी शायद तुम, यस सर। है ना? बाइनरी नंबर के बारे में नहीं कोई बात हो रही है यहाँ पर। और कोई डाउट किसी का? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फाइल पे हम जनरली कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, किस सीक्वेंस में ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? पहले फाइल को ओपन करते हैं,
रीड करते हैं, राइट करते हैं, राइट की जगह अपेंड भी हो सकता है, और फिर फाइल बंद कर देते हैं। बहुत सिंपल सी बात, कहीं से कोई नई बात नहीं है इसमें, ये बिल्कुल वही है जो हम रियल लाइफ में करते हैं। कॉपी को से कुछ पढ़ना या कॉपी में कुछ लिखना है, आपके पास एक नोटबुक है, उसमें से कुछ पढ़ना है या उसमें लिखना है, या लिखे हुआ जितना लिखा है उसके आगे और लिखना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको नोटबुक ओपन करनी पड़ेगी, फिर आप उसमें लिखना पढ़ना या अपेंड जो करना चाहते हैं वो करेंगे, और फिर कॉपी बंद कर, नोटबुक बंद कर देंगे। ऐसे ही फाइल के साथ होता है। यहाँ नीचे एक नोट लिखा हुआ है कि पाइथन एक केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मगर एक जगह पर ध्यान रखना है कि फाइल का नाम, आपको ये बात पहले बोल दी गई, आप सबको पता है कि जैसे हम कभी भी कोई फाइल बनाते हैं, पाइथन का कोई प्रोग्राम बनाया, उसको सेव किया, तो वो एक नाम मांगता है। सपोज हमने नाम लिख दिया प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट डॉट पी वाई नाम से वो फाइल सेव हो जाती है। ये बात सबको क्लियर है? MS वर्ड में है या कहीं पर भी है, कहीं पर भी है। तो क्या होता है ऐसा कि जो फाइल का नाम है वो केस सेंसिटिव नहीं होता पाइथन के लिए, मतलब उसको आप अपर केस में लिखोगे तब भी काम करेगा, लोअर केस में लिखोगे तब भी काम करेगा। मगर आप इसको एग्जाम में ट्राई मत करिएगा इस बात को। एग्जाम में फाइल का नाम दिया होगा, जैसा लिखा हो आप वैसा लिख दीजिएगा, ठीक है? कॉपी चेक करने वाले पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ मत करिए, जैसा उसमें लिखा हो वैसा ही लिख दीजिएगा। बट मैं वो करके दिखाऊंगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। फाइल एक्सेस मोड्स, ये लर्न करने वाली चीज है, आगे धीरे धीरे इंप्लीमेंट भी होती रहेगी। एक बार में तो शायद नहीं याद होगा, ये 3 फिलहाल अभी याद कर लेने हैं, बाकी के 3 आप धीरे धीरे याद करते रहेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तो आते रहेंगे। ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अब शुरुआत से ही पीछे पड़े। इन 3 में भी इन 3 से मतलब है अभी। फाइल एक्सेस मोड का मतलब है कि आप अगर फाइल ओपन कर रहे हैं तो उसका पर्पस बताना पड़ता है। फाइल ओपन करते समय फाइल ओपन करने का पर्पस बताना पड़ता है कि आप फाइल जो ओपन कर रहे हैं उसमें कुछ लिखेंगे, या उससे केवल केवल लिखेंगे, या केवल रीड करेंगे। अगर आप W मोड लगाते हैं तो इसका मतलब है राइट ओनली, मतलब वो फाइल जो आप ओपन करने जा रहे हैं, इस फाइल में हम आप कुछ लिखेंगे, आप ये बताना, ये कहाँ लिखा जाएगा बताऊंगा ये सब बातें, अभी खाली थ्योरी चल रही है, सिंटेक्स अभी आगे आएगा प्रोग्रामिंग। फाइल या मैं दिखा देता हूं, चलिए शायद 1 मिनट। फाइल ओपन करने का ये सिंटेक्स होता है, F इक्वल्स टू ओपन, फाइल का नाम और फिर मोड। फाइल का नाम लिखा जाता है और मोड लिखा जाता है, तो ये अलग अलग हो सकते हैं, यहाँ W की जगह अलग अलग चीजें लिख सकते हैं, वही चीजें ऊपर डिस्कस की गई हैं कि क्या क्या लिख सकते हैं। W का मतलब है कि फाइल केवल राइटिंग पर्पस के लिए ओपन की गई। जितने भी मोड होते हैं WRA, W+R+A+, इन सब के एक BB मोड होते हैं। W का WB, R का RB, A का AB, W+ का AB+, R+ का R+B, A+ का A+B। तो जहां पर भी B आ गया, ये वाला सारा, इसका मतलब वो फाइल जो है वो बाइनरी फाइल है, मतलब जो फाइल बनाने जा रहे हैं, जो उस पर काम करने जा रहे हैं वो बाइनरी फाइल है। और अगर खाली ये लिखा है इसका मतलब है वो टेक्स्ट फाइल है। तो अभी तो हमें टेक्स्ट वाले से ही मतलब है, बाइनरी आगे जब आएगा तब आपको पढ़ना होगा, मगर फिलहाल अभी से याद तो करना ही है। जिसमें भी बी लग गया, मोड लिखते से मोड, फाइल एक्सेस मोड में जहां पर भी बी लग गया उसका मतलब बाइनरी फाइल है, बस सिंपल सी बात है। अच्छा, डब्ल्यू का मतलब है फाइल, पहले एक एक सेंटेंस से बता रहा हूं फिर उसको आगे भी बता रहा हूं। डब्ल्यू का मतलब है हम फाइल रीड करने जा रहे हैं। आर मोड का मतलब है हम फाइल डब्ल्यू का मतलब है हम फाइल राइट करने जा रहे हैं फाइल में, और रीड का आर का मतलब है हम फाइल से रीड करने जा रहे हैं। बात ध्यान रखिएगा, फाइल में राइट और फाइल से रीड। और ए का मतलब है अपेंड। ए का मतलब है, हम अपेंड का क्या मतलब होता है, वो अपेंड का मतलब होता है कि फाइल में, अब एक एक करके आगे सारी बातें बताता हूं फिर अपेंड पहुंचते हैं। पहले हम केवल इन 3 के बारे में बात करेंगे, नीचे वाले बाद में। सबसे पहले डब्ल्यू मोड। अगर हम फाइल ओपन करते समय डब्ल्यू मोड लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम फाइल में
डेटा हम फाइल में कुछ राइट करेंगे, और WB में लगा रहे हैं तो मतलब तब भी फाइल में राइट ही करेंगे, मगर वो बाइनरी फाइल है, बस इतनी सा फर्क है। अब इसमें खास बात क्या है, ये कैसे काम करता है। जब हम कहते हैं कि हम इस फाइल में डेटा राइट करना चाहते हैं, तो हमारा इंटरप्रेटर जो फाइल का नाम हम बताते हैं उसको हमारे सेकेंडरी मेमोरी में ढूंढता है, सर्च करता है। जब भी हम, ध्यान सुनिएगा मैंने क्या बोला, जब भी हम कभी एक फाइल ओपन करने की बात करते हैं तो हमारा इंटरप्रेटर हमारी सेकेंडरी मेमोरी में उस फाइल को सर्च करता है कि इस नाम की है कि नहीं है। ठीक है, 1 मिनट जरा होल्ड करिएगा। हाँ, तो मैंने कहा जब भी मैं फाइल ओपन करने की बात, कमांड, फाइल ओपन करने का कमांड दूंगा, तो वो उस फाइल, जो नाम मैं बताऊंगा उस नेम की फाइल को वो सर्च करेगा, और अगर मिल गई तो उसको ओपन कर देगा। ओपन करने का मतलब क्या है ये भी समझ लीजिए। ओपन करने का मतलब है कि हमें उस फाइल की एक्सेस दी जा रही है, और वो फाइल, आपको बताया था मैंने, एक सेकेंडरी मेमोरी और रैम में ट्रांसफर होता है डेटा, वो काम होगा एक्चुअली में। तो अब, और आर मोड लगाया तो भी वही होगा, ए मोड लगाया तो भी वही होगा, सारे ही केसेस मोड, चाहे और भी आगे वाले मोड आप कोई भी लगाइए, सारे ही केसेस में जब आप फाइल का नाम बताएंगे तो उस नेम की फाइल को वो सर्च करेगा हार्ड सेकेंडरी मेमोरी में, और मिल जाएगी तो ओपन कर देगा, तो आपको मिल जाएगी वर्क करने के लिए। मगर अगर जो नाम आपने नहीं लिखा है, जो नाम आपने लिखा है वो नेम का, उस नेम की फाइल नहीं मिलती है, तो क्या होगा, ये थोड़ा सोचने की बात है। ये ये सारे मोड्स में अलग अलग है, ये बात सारे मोड के लिए अलग अलग है। क्या है वो बात, अगर आपने W मोड लगाया तो जिस नाम से आपने फाइल कहा उस नाम की फाइल उसको मिल गई तो वो ओपन हो जाएगी। अब उसके आगे चल के आप उसमें राइटिंग प्रोसेस कर सकते हैं। मगर उस नेम की फाइल नहीं मिली तो ध्यान दीजिएगा कि उस केस में हमारा इंटरप्रेटर उस नाम की एक न्यू फाइल हमारी सेकेंडरी मेमोरी में क्रिएट करके ओपन कर देगा। बात समझ में आया क्या बोला, जिस नाम की फाइल बोली उस नाम की मिल गई तो ओपन कर दिया, नहीं मिली तो हमारे लिए वो क्रिएट कर देगा उस नाम की फाइल। जैसे माने आपके स्कूल में बोला गया कि कल टेस्ट है, टेस्ट कॉपी लेके आना, किसी सब्जेक्ट में ऐसा बोला, तो आपके पास अगर पहले से टेस्ट कॉपी है तो आप वही टेस्ट कॉपी लेके चले जाएंगे। मगर आपके पास टेस्ट कॉपी आपने बनाई नहीं है अभी तक, तो आप एक न्यू टेस्ट कॉपी बनाएंगे और फिर उसको लेके जाएंगे। तो W के साथ क्या है कि अगर आपने जो नाम बोला है उस नाम की फाइल मिल गई तो ठीक है, नहीं मिली तो उस केस में वो उस नाम की फाइल बना देगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। मतलब आपने कोई नया नाम भी लिख दिया तो कोई परेशानी की बात नहीं, एरर नहीं आएगी। एक बात और है, वो अभी जब ए पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। आर मोड के साथ क्या है, आर और आरबी के साथ क्या है कि आपने जिस नाम से फाइल बोली उस नाम की फाइल है, अगर उस नेम की फाइल है तो वो ओपन कर देगा, मगर नहीं है तो एरर दिखाएगा कि इस नाम की फाइल नहीं मिल रही। क्या कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों है कि W में वो बना दे रहा है फाइल और आर में नहीं बना रहा है? कोई भी? क्योंकि सर उस W वाले में हम लिखना है हमको, और रीड तो हम तभी करेंगे ना जब वो पहले से लिखा होगा। हाँ, W मोड में हम फाइल में कुछ लिखने जा रहे हैं तो मान लीजिए उस नाम की फाइल नहीं भी है, तो अगर नहीं बना देंगे तो उसमें आगे लिखने का प्रोसेस तो कर ही सकते हैं। आर का मतलब है रीड करना, और अगर मान लीजिए उस केस में फाइल जो है वो नहीं मिलती है और वो बना देता है
तो बना भी देगा तो फायदा क्या होगा, रीड क्या करोगे, नई फाइल से कुछ डेटा ही नहीं मिलेगा, इसलिए रीड में मना कर दिया गया कि नहीं बनाएंगे, रीड में बोल दिया गया नहीं बनाएंगे। फिर आता है ए मोड, ए और ए बी, ए अपेंड इन टेक्स्ट फाइल, ए बी अपेंड इन बाइनरी। सर अपेंड, अपेंड करने का मतलब भी राइट करना है। हाँ तान्या कुछ पूछा तुमने? यस सर, सर जो राइटिंग में वो न्यू फाइल क्रिएट करता है तो वो फाइल में कुछ होता है या एम्प्टी फाइल होती है? बेटा न्यू फाइल क्रिएट करेगा तो वैसे ही एम्प्टी ही हुई ना, उसका न्यू का मतलब क्या है ना। ठीक है। और उसमें एक और बात भी है, वो मैंने बताई नहीं, अभी बताऊंगा जब ए पढ़ा लूंगा तब साथ में। ए मोड क्या है, ए भी, ए और ए बी दोनों ही, ये भी राइटिंग के ही मोड हैं, ये भी राइट करने के लिए ही लगाए गए हैं। और इन दोनों ही केसेस में मतलब ए और ए बी दोनों ही में ही फाइल अगर मिल गई तो वो ओपन कर देगा, नहीं मिल गई तो क्रिएट कर देगा उस नाम से, उस नेम से नई न्यू फाइल क्रिएट कर देगा। तो फिर ये दो दो क्यों है, ये इंपॉर्टेंट बात है। डब्ल्यू मोड में क्या होता है कि अगर जो फाइल ओपन करी उस नाम की फाइल मिली, उसमें पहले से डेटा लिखा हुआ था, तो वो उसको फाइल को ओपन करेगा, उसका डेटा ट्रंकेट कर देगा और जो आप नया बोलोगे वो चीज उसमें लिख देगा, मतलब ओवरराइट। सिंपल सेंटेंस में सुनना चाहे तो डब्ल्यू मोड ओवरराइट द न्यू डेटा ऑन द एग्जिस्टिंग डेटा। मतलब आपने एक बार, फिर से बोल रहा हूं, आपने एक बार फाइल ओपन करी, उसमें कुछ लिखा, फाइल बंद कर दी, दोबारा से ओपन करी अगर डब्ल्यू मोड में और उसमें कुछ नया लिखा, तो पुराना लिखा वाला गायब हो जाएगा, सिर्फ नया लिखा वाला बचेगा। और अगर ए मोड में ओपन करी ना, पहली बार तो किसी भी मोड में ओपन करी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने फाइल ओपन करी, उसमें कुछ डेटा लिखा, उस फाइल को क्लोज कर दिया। दूसरी बार जब फाइल ओपन करी तो उसमें ए मोड लगाया और कुछ और लिखा, तो जो पिछली बार लिखा था उसी के आगे जो आपने अब लिखा वो राइट हो जाएगा। तो डब्ल्यू मोड पुराना डेटा को इरेज कर देता है, सिर्फ जो करंट डेटा, मतलब जो करंटली जो डेटा राइट किया गया होता है वही दिख रहता है, फाइल में एग्जिस्ट करता है, प्रीवियसली रिटन डेटा इरेज हो जाता है। अपेंड का मतलब ही होता है जोड़ना। तो अपेंड कैसे क्या काम करता है, जैसे लिस्ट में अपेंड फंक्शन क्या करता है, जितनी लिस्ट होती है उसके आगे एक एलिमेंट और लगा देता है, वैसे ये भी जितना पहले से लिखा हुआ है फाइल में उसी के आगे वो और ऐड कर देगा। तो आपको पुराना डेटा बचाना है तो ए मोड लगाएंगे, और अगर नहीं बचाना है तो डब्ल्यू मोड लगाएंगे। आप चाहते हैं कि हर बार फ्रेश, जैसे कि मैंने टेस्ट कॉपी का टेस्ट कॉपी के लिए एग्जांपल दिया, तो टीचर ने कहा नहीं, न्यू टेस्ट कॉपी में ही टेस्ट देना है, इसका मतलब है डब्ल्यू मोड। और अगर उसने कहा कि पुरानी टेस्ट कॉपी में टेस्ट देना है, तो वहां पर जिनके पास है टेस्ट कॉपी वो एक नया टेस्ट देंगे, पहले से सपोज उन्होंने 2 टेस्ट दे रखे तो उनकी कॉपी में 3 टेस्ट हो जाएंगे टोटल। मगर वो बच्चे जिन्होंने अभी तक एक भी टेस्ट नहीं दिया था, ए मोड लगाने के बाद भी, उनके पास पहले से डेटा है ही नहीं कॉपी में कुछ, तो ए मोड लगाने के बाद भी उनके पास एक ही टेस्ट उनके कॉपी में होगा। तो ये 3 बेसिक मोड हैं। बस पहले वाले जो कॉलम में लिखे हैं वो टेक्स्ट फाइल के लिए हैं, जो सेकंड कॉलम में लिखे हैं वो सब बाइनरी फाइल के लिए, सामने सबका लिखा हुआ है, ठीक है। डब्ल्यू और ए दोनों राइटिंग का काम करते हैं, इसलिए इस दोनों ही केसेस में फाइल अगर जो जिस नेम से फाइल आप ओपन करना चाहते हैं अगर वो उस नेम से एग्जिस्ट नहीं करती है तो वो फाइल क्रिएट कर देगा आपके लिए, आर वाले में एरर आएगी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इन तीन में कोई डाउट है किसी को तो पहले क्लियर कर लीजिएगा तब आगे बढ़ेंगे। इन 3 मोड्स में अगर किसी को डाउट है तो बताइएगा। नहीं है शायद। फिर है सर डब्ल्यू। हाँ बेटा। सर जैसे लिस्ट में अपेंड जो था वो सिर्फ एक ही मतलब एलिमेंट को एंटर कर सकता, तो यहाँ पे अपेंड कैसे नहीं यहाँ करता ऐसा है? नहीं है, यहाँ तो अपेंड नहीं काम है, अपेंड फंक्शन, यहाँ फंक्शन नहीं है ना, अपेंड अपेंड मोड है। एक बार फाइल ओपन करने के बाद जितना लिखना है लिख लो, वो अपेंड होता चला जाएगा। वो भी प्रैक्टिकली आप करेंगे तो समझ भी जाएंगे, क्योंकि एक बार तो जितना भी राइट करते हैं, नहीं अभी नहीं बताऊंगा, आगे बताऊंगा एक बार।
फिर है W प्लस। W प्लस का क्या मतलब है? हाँ कार्तिक कुछ कह रहे हो क्या? डब्ल्यू की तरह सर ए में भी सर नहीं मिलेगी फाइल तो नहीं क्रिएट कर लेगा। हाँ ये देखो यहाँ दोनों जगह लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ भी लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू फाइल इफ डज नॉट एग्जिस्ट। सिर्फ रीडिंग के टाइम, सिर्फ रीडिंग के टाइम एरर आएगी अगर फाइल जिस नाम से बोला वो नाम नहीं मिली, उस नाम की नहीं मिली तो। ठीक है, स्मृति तुम डिस्कनेक्ट भी सुन लिया था मगर पूरा W A तक सुन लिया था, एपेंड तक? हम्म, ठीक है। तो अब आता है W प्लस। व्हाट इज W प्लस? W कहता है कि फाइल को W प्लस मोड में अगर ओपन करोगे तो आपको राइटिंग की फैसिलिटी तो मिलेगी ही क्योंकि W है वो, साथ ही साथ रीडिंग की फैसिलिटी भी मिलेगी। दोनों काम कर सकते हैं, मगर एक बात का ध्यान रखना होगा कि पहले राइट करना होगा, मतलब पहले राइटिंग वाला जो भी तरीका होता है वो तरीका लिखना होगा, तभी रीडिंग वाला तरीका लिख सकते हैं। पहले रीडिंग लिख दिया तो मना कर देगा। राइटिंग का जो भी स्टेप होता है नीचे देखेंगे कैसे होता है, वो लिखना पड़ेगा तब रीडिंग वाला लिख सकते हैं। और इसमें भी वही बात है कि फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो वो फाइल क्रिएट करके दे देगा। ठीक है, W प्लस क्लियर हुआ सबको? मगर क्योंकि वो W है इसलिए पुराना डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो W है तो W का अपना काम वो करेगा, पुराना डेटा उड़ा देगा। फिर R प्लस है, R प्लस या R प्लस बी, आर बी प्लस, जितना भी बी वाला है वो बोल नहीं रहा हूं बार बार, मतलब उसका मतलब है बाइनरी, वो बाइनरी पे वही काम करे, काम सेम करेगा बस बाइनरी फाइल पे करेगा। R प्लस का मतलब है कि आप रीडिंग और राइटिंग दोनों कर सकते हैं, मगर पहले फाइल ओपन करते ही रीडिंग करनी पड़ेगी, बाद में राइटिंग भी कर सकते हैं। मगर इस केस में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो एरर आएगी, क्योंकि ये रीडिंग पहले करने की बात कर रहा है। फिर A प्लस आया, मतलब अपेंड प्लस रीडिंग। फाइल ओपन करने के बाद आप उसमें डेटा अपेंड करने के बाद रीडिंग भी कर सकते हैं। तो जितने प्लस वाले हैं वो जिस नाम के साथ लिखे हैं उसके अपोजिट काम को भी करते हैं। W प्लस मतलब W तो होगा ही होगा, R भी होगा। R प्लस मतलब R तो होगा ही होगा, W भी होगा। A प्लस मतलब A तो होगा ही होगा, R भी होगा। मगर जो W प्लस है उसमें पहले राइटिंग बाद में रीडिंग कर सकते हैं। R प्लस मतलब पहले रीडिंग करेंगे तभी राइटिंग कर सकते हैं। और A प्लस मतलब एक A भी मतलब राइटिंग ही होता है, तो राइटिंग करेंगे बाद में रीडिंग करेंगे। सारी कहानी उसके सामने लिखी हुई है, मैंने आपको बता दिया है। और हाँ एक बात और कि W प्लस लिखा है तो ये जरूरी नहीं है कि राइटिंग कर ली, ये तो जरूरी है राइटिंग पहले करनी पड़ेगी, मगर उसके बाद रीडिंग भी करें ऐसा जरूरी नहीं है। नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब जहां पर W लगाया है वहां W प्लस भी लगा देंगे तो लगाइएगा नहीं, लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जहां R लगाया है वहां R प्लस भी लगा देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा। जहां A लगाया है वहां A प्लस भी लगा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर लगाएंगे नहीं। लगाएंगे वही वाला जो काम हमें करना है। इस पूरी शीट में किसी को डाउट है अगर तो बताएंगे। सर A प्लस वाला एक बार फिर से बता दीजिए। कौन सा वाला बेटा? A प्लस वाला। A प्लस का मतलब है फाइल ओपन करके उसमें डेटा राइट करो। W प्लस A प्लस में क्या फर्क है ये इस तरह से बता देते हैं। W प्लस A प्लस दोनों ही केस में आप फाइल ओपन करके उसमें डेटा राइट कर सकते हैं और राइटिंग के बाद रीड भी कर सकते हैं। मगर W प्लस A प्लस में फर्क क्या है कि W प्लस से ओपन करोगे तो पुराना डेटा नहीं मिलेगा और A प्लस से करोगे तो डेटा मिल जाएगा। ध्यान रखिए, मैं फिर से बोल दे रहा हूं एक बार कि A का मतलब भी राइटिंग ही होता है, बस राइटिंग विद अपेंड, मतलब वो प्रीवियस डेटा भी बचा लेगा। और W वाला प्लेन राइटिंग, फ्रेश राइटिंग, ओवर राइट, जैसे भी याद रख पाए आप उस बात को।